हेलो एंड वेलकम टू लूसिड अफेयर। आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए या तो आपकी बेटी पंजाब की चीफ मिनिस्टर बन जाए, दोनों में से हम एक ही दे सकते हैं। आप ये कहना था पाकिस्तानी आर्मी का नवाज शरीफ से। आपको पता होगा इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही नवाज शरीफ लंदन से यहाँ आए थे और सबको लग रहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर ही बनेंगे, बट पाकिस्तानी आर्मी ने एक उनके आगे प्रपोजल रख दिया। आपको पता होगा पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रोविंस और पावरफुल प्रोविंस है पंजाब प्रोविंस। तो नवाज शरीफ चाहते थे कि पंजाब का सीएम उनकी बेटी बन जाए और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बट आर्मी ने बोला दोनों में से हम एक ही दे सकते हैं आपको। तो नवाज शरीफ भाई बच्चों के फ्यूचर के आगे पीछे हो गए, अब पीछे हो गए, काफी पीछे हो गए, इलेक्शन भी हार गए। मतलब एट लास्ट उनके भाई शहबाज शरीफ ही पीएम बनने जा रहे हैं। बट इसी बात पे आज का हमारा टॉपिक भी है पूरा का पूरा, क्योंकि पंजाब प्रोविंस के रावलपिंडी के कमिश्नर जिनका नाम है लियाकत अली चट्टा, उन्होंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ऑफिशियली रिगिंग को एक्सेप्ट किया है कि इलेक्शन में हमने धांधली की है। इलेक्शन में धांधली स्वीकार करते हुए रिजाइन कर दिया है और पुलिस को अपने आप को सौंप दिया है कि पुलिस अरेस्ट कर ले इस इनहीनियस क्राइम के लिए। देखिए आपको पता होगा कि इमरान खान को बैन कर दिया गया इलेक्शन, इवन उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो उनके सारे कैंडिडेट जो इमरान खान की पार्टी थे पीटीआई, इंडिपेंडेंटली लड़े थे। ये सब चीज आपको पता होगा पहले से। और ऑफिशियल उनके सीट आई है 93। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज शरीफ की पार्टी है 75 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मतलब पीपीपी ये बिलावल भुट्टो की पार्टी है, इनको मिले हैं 54 सीट। बट सरकार बनाने के लिए 134 या 133 चाहिए जो किसी भी पार्टी की नहीं आई है। बट इमरान खान हमेशा से क्लेम कर रहे थे कि हमारी 170 सीटें आएंगी अगर इलेक्शन फेयर और काउंटिंग फेयर होगा तो। खैर इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स का कबूलनामा के बाद पाकिस्तान पे इंटरनेशनली अब दबाव आ गया है और बहुत सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे कि पाकिस्तान इलेक्शन रिगिंग का। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि हमने जो कैंडिडेट हार रहा था उसको हम लोग विनर बना दिए मोर देन 50,000 वोट से। सोचिए अगर एक बंदा हार रहा है उसको जिताया गया 50,000 वोटों से ज्यादा से। यही नहीं, धांधली करने में कहीं न कहीं गलती तो होती है। तो इनके कई स्टेट में ऐसा था कि नंबर ऑफ वोट्स मान लीजिए 10 है, लीगल वोट्स पड़े 13, मतलब 10 और 13 नहीं होंगे, नंबर्स तो काफी हजारों लाखों में होंगे। मैं एक एग्जाम्पल के बता रहा हूँ कि अगर नंबर ऑफ वोट्स 10 है तो उसमें से बहुत सारे लोग वोट देते नहीं है, बहुत सारे लोग का वोट देने पे गलत हो जाता है या सही वोट नहीं काउंट होता है। तो लीगल वोट तो हमेशा नंबर ऑफ वोट्स से कम ही होना चाहिए, बट लीगल वोट्स नंबर ऑफ वोट्स से ज्यादा हो गया है। तो इस तरह से साफ साफ दिख रहा है पाकिस्तान इलेक्शन में कितनी बड़ी धांधली हुई है। और अभी तक ऐसा चुनाव किसी और देश में होता अभी तक अमेरिकन मीडिया फट चुकी होती, इवन पूरा वेस्टर्न मीडिया। बट पाकिस्तान को जानते हैं अमेरिका का फेवर रहता है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अपनी जमीन यूज करने देता है यूएसए को। यूएसए के कहने पर पाकिस्तान किसी के भी खिलाफ कुछ भी कर सकता है, इवन मुस्लिम कंट्री के खिलाफ भी कर सकता है, उसको कोई मतलब नहीं है, अमेरिकन एड से मतलब है बस। इतनी बड़ी धांधली हुई है इलेक्शन में और आपको पता ही होगा कि ये सब कुछ आर्मी करवा रही है। अब बात करते हैं नवाज शरीफ के, जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था पीएम बनने की। देखिए इलेक्शन से कुछ महीने पहले नवाज शरीफ इंग्लैंड से यहाँ आए। ऑल ओवर सबको यही पता था कि ये पीएम बनने आए हैं, जो कि उनको भी पता था कि वो पीएम बनेंगे। अपनी बेटी को पंजाब का सीएम बनाना चाहते थे, बट आर्मी ने बोला कि या तो आप पीएम बनेंगे या तो आपकी बेटी सीएम बनेगी। नवाज शरीफ पीएम पद से हट गए और शहबाज शरीफ उनके छोटे भाई जो पहले भी पीएम अभी थे इमरान खान के बाद और केयर टेकर गवर्नमेंट जो अभी है उनके पहले, वो बनेगा पीएम, ये डिसाइड हो चुका है। उनकी बेटी बनेगी पंजाब प्रोविंस का सीएम। लियाकत अली चट्टा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रोटेस्टर टूट पड़े हैं। अभी कल की बात है कि 12 से 15 अलग अलग जगह पे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुए और भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और लोगों का भी कहना सही है कि उन्होंने जिसको चुना उसको आने दो ना तुम। ये क्या बात हुई कि तुम लोग इधर उधर करके पार्टी से कोलैब करके और इवन रिगिंग करके इतना बड़ा स्कैम कर रहे हो। और लियाकत अली चट्टा का ये भी कहना था वो और उनके सबऑर्डिनेट्स रो रहे थे ये काम करते हुए, मतलब लूजर्स को विनर्स बना रहे थे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो इमरान खान के पार्टी के थे उनको हरा रहे थे, क्योंकि लोगों के डिसीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए कि वो किसको चुनते हैं। और इस इलेक्शन से पता चल गया कि इमरान खान की फॉलोइंग काफी बड़ी थी। सोचिए जिसको हराने पे पूरी आर्मी लगी हो और गवर्नमेंट लगी हो, जो करंट गवर्नमेंट चल रही है, वो फिर भी इतना हराने के बाद भी सबसे ज्यादा सीटें लेके आते हैं। और मैं एकदम श्योरली ये बोल सकता हूँ कि अगर इमरान खान पे बैन नहीं लगा होता, वो अपने चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ते तो वो एक तरफा
दफा जीत जाते हैं। बाकी वेस्टर्न मीडिया उतना उछाल नहीं रही है इसको। हाँ, ये खबर जब ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ लियाकत अली चट्टा का, तब जाके अल जजीरा और कुछ न्यूज चैनल्स ने हेडलाइंस जारी किया है। और ये पाकिस्तान इलेक्शन 2024 ने बता दिया कि इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया बात किससे करेगी? वो जो जीता ही नहीं है फिर भी प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो उसको कौन बनाया? आर्मी बनाई। जो पूरे एक इलेक्शन को मजाक बना कर रख दिए हैं ये लोग अपने देश में, वो कभी पीसफुल तरीके से रीजन में पीस कायम करने के लिए कभी काम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। क्योंकि बात करना होगा तो सिर्फ आर्मी से करना पड़ेगा, और आर्मी तो ये कभी होने नहीं देगी कि पीस एग्रीमेंट हो कुछ भी, क्योंकि पीस एग्रीमेंट हो जाएगा फिर आर्मी के सुनेगा कौन। खैर, पाकिस्तान के लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी जिस हिसाब से उन्होंने सारे प्रोपोगेंडा आर्मी का नकारते हुए इमरान खान को वोट दिया। बाकी भले ऑफिशियल लेवल पर धांधली हुई और उनको उनके वोट का कोई मतलब नहीं निकला। और जिस तरह से अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर जगह अपनी मांग को लेकर, अपने वोट को लेकर, जो वोट उन्होंने दिया है, जिनको चाहते थे पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाए वो नहीं बना पाए, तो अभी पाकिस्तान की जनता आर्मी प्रोपोगेंडा को काफी सिरे से नकार रही है, जो कि अच्छी बात है। किसी भी देश की जनता किसी भी तरह बहकावे या प्रोपोगेंडा में आकर वोट नहीं करना चाहिए। और यहाँ से ये भी ड्रीम खत्म होता है कि भारत पाकिस्तान में कभी पीसफुल एग्रीमेंट हो पाएगा, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट सरकार चुन के आती तो वो इंडिपेंडेंटली काम करती, ना कि आर्मी के दबाव में। अपने इकोनॉमी के बारे में सोचती, अपने लोगों के बारे में सोचती, रीजन में पीस कायम करने के बारे में सोचती, क्योंकि उसी से ही इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। तो आप क्या सोचते हैं पूरे पाकिस्तान के 2024 के जनरल इलेक्शन के बारे में? प्लीज डू अ कमेंट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।